0 plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. The S-200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPB-based solid propellant, 204.5 tons in each strap-on. Close to 2 tons of propellant being burnt each second. चंद्रयान 3 जो है उसको लॉन्च किया गया है और बड़ा हंगामा है और पहले आपको याद होगा कुछ टाइम पहले भी एक कोशिश की गई थी और नहीं हो पाया था, तो उस वक्त बड़ा अफसोस हुआ था मुझे भी, यानी उस वक्त मैं देख रही थी कि मोदी जी गए थे मिलने के लिए और सारी टीम से, और वो लोग जो थे वो मतलब रो रहे थे, उनमें से अक्सर जो थे वो जो आपके साइंटिस्ट थे वो रो रहे थे। और एंड आई एम अ पर्सन जो मूवी देख के भी रोने लगती है ना, जो मूवी में सीन आते तो मैं टिश्यू लेके कोई ऐसी मूवी होती है तो देखती हूँ तो मुझे भी बड़ा रो। इंसानियत की एक बड़ी छलांग हमारे हमसाया मुल्क भारत का खला की जानिब, चांद की जानिब मिशन की एक बड़ी छलांग, ए जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। ये सेंटेंस बोला गया था, ये कहा गया था जब पहली मर्तबा चांद की तरफ मिशन भेजा गया था और वो कामयाब। That's a very big, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि चंद्रयान 3 जो है, जो कि थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, उसने इंडिया से टेक ऑफ कर लिया है और ये कहा जा रहा है कि ये चौथा फोर्थ ऑपरेशनल मिशन है। गवर्नमेंट पर काम किया गया है तो चांद और सूरज पर क्यों ना काम करें हम, ये तो बहुत जरूरी है ना। तो चंद्रयान 3 जो है ना, देखिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो सॉफ्ट लैंडिंग होती है। चंद्रयान 3 के लिए एक तरह से ग्राउंड बिल्कुल रेडी है। वैसे मैं ऑनेस्टली अपनी बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ चंद्रयान 3 के लिए, क्योंकि एक तो अब आहिस्ता आहिस्ता आपका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और जिस तरीके से आप आज के टाइम की बात करो, जो एक रिसर्च आपको स्पेस में देखने को मिल रही है, आप डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में देखते हो और जितना ज़्यादा आप उनके बारे में जानते हो आपको पता चलता है कि भाई और क्या है इस ब्रह्मांड में। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है ना, आपको आपकी जो क्यूरियोसिटी है और ज़्यादा आपको चंद्रयान 3 आपको बताया था आज से तकरीबन एक हफ्ता या 10 दिन पहले मैंने एक शो में कि इंडिया इन द स्पेस या इंडिया ऑन। चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है रिएक्शन एंटरटेनमेंट टीवी पे। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो देखने जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया को भारत के चंद्रयान 3 मिशन पे रिएक्ट करते हुए। जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है और हम अब उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी तरह से लैंड करेगा और उसको लगभग 40 से 41 दिन लगेंगे, जिसका हर भारतीय को बेसब्री से इंतजार है। तो इस मुद्दे की चर्चा जो है वो पूरे विश्व भर में हो रही है। तो अगर पूरे दुनिया में इस मुद्दे पे चर्चा हो रही है भारत की चंद्रयान 3 के ऊपर, तो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान इसे कैसे अछूता रह सकता है। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कैसे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी एंकर्स चंद्रयान 3 के मिशन के बारे में क्या बात कर रहे हैं और क्या सोच रखते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। इंडिया की तरफ से ही ये जो भेजा गया है उसमें सिर्फ इंडियंस की ही कोशिश है या कोई और कंट्री ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है, किसी और कंट्री के साथ मिलकर आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है या इस प्रोजेक्ट को भेजा है, ऐसा है। अभी तो ये भी सुना जा रहा है अंदर कोई इंसान कोई अंदर नहीं है उसके, सिर्फ अभी ऐसे ही भेजा गया है। लेकिन सर हमने बड़ी फिल्में देखी हैं जिसमें वो वहां से कोई ना कोई किसी और प्लैनेट से लोग आ जाते हैं, और एक तो मेरा बड़ा फेवरेट है, मैं वही पिक्चर अभी ढूंढ रही थी, जादू। ये उसमें ऋतिक रोशन की मूवी में तो इतना मुझे क्यूट लगता था ना। तो कोई इस तरह का सर हो सकता है कोई आ जाए वापस, कुछ लग रहा है आपको कि वापस जब ये आए तो उसके साथ कोई और भी आ जाए। लेकिन सर क्या उसमें जैसे आपने कहा लाइफ भी चेक की जा रही है कि वहाँ कोई लाइफ है या कुछ आने का नहीं है,
चूंकि ये वन टाइम स्पेस क्राफ्ट है, दो तरह के हैं, रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट। तो अभी स्पेसएक्स यानी उसकी जो इलॉन मस्क की कंपनी है वो ट्राई कर रही है कि हम एक बार भेज करके, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है एक बार स्पेस क्राफ्ट जाता है तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि उसमें बूस्टर लगा रहता है, फिर एक रॉकेट होता है, और ये जो आगे एक स्लिंग शॉट के थ्रू उसको फिर प्रोपल कर देते हैं ग्रेविटी में, और फिर उसको रिमोटली नेविगेट करके उसके ऑर्बिट में पहुंचाते हैं। तो इसका कोई नथिंग इज कमिंग बैक, एवरीथिंग इज गोइंग टू स्टे देयर, और फिर वो ये स्पेस में डेब्री बनेगा, जो नीचे गिरना होगा वो नीचे गिर जाएगा। बिकॉज अगर आप देखें जो स्पेस एक्टिविटी हो रही है उसमें एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का बहुत बड़ा कंसर्न है कि हम जो कूड़ा कचरा स्पेस में क्रिएट कर रहे हैं इसको स्पेस डेब्री कहते हैं। जब ये खराब हो जाएगा फिर ये वहीं रह जाएगा, फिर चूंकि ये कई पार्ट में जाता है, पहले बूस्टर अलग होता है, फिर एक रॉकेट अलग होता है, तो फिर वो अर्थ पे कई चीजें फॉल नहीं करती हैं, वो उसी स्पेस में फिर वो सर्कुलेट करती रहती हैं, रोटेट करती रहती हैं, रिवॉल्व करती रहती हैं। तो वो एक स्पेस डेब्री का मैटर है, लेकिन यहाँ पे नथिंग इज कमिंग बैक, इट्स वन टाइम, ये कोई रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट नहीं है। ये LMV जो है इनका लॉन्च व्हीकल वो है जिसका ये 10वां या 15वां सक्सेसफुल मिशन है। तो अभी तो इससे कुछ नहीं होना है, इसमें सिर्फ ये देना है कि वो वहां से फोटो खींचेगा, क्योंकि वो डार्क साइड है, मून का डार्क साइड है। फिर वो पानी की तलाश करेगा, क्योंकि पिछला जो चंद्रयान फर्स्ट वाला गया था उसमें उन्होंने जो फोटो खींचे थे, क्योंकि वो ऑर्बिटर था। दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑर्बिटर जो चांद के चारों ओर घूम रहा है, एक होता है लैंडर जो चांद पे उतर भी जाए। तो ये इंडिया ने ऑर्बिटर तो सक्सेसफुली भेज दिया था, ये लैंडर में हम फेल हो गए थे कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे, आधा किलोमीटर मून के सरफेस से हम फेल हो गए थे, मतलब नेविगेशन फॉल्ट हो गया था, और तो हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए, क्रैश लैंडिंग हो गई। अब इसमें यह है कि अगर वो सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो 14 दिन में वो हमें जो मिनरल्स हैं उनकी पिक्चर भेजेगा, उनके डेटा भेजेगा, खुद एनालाइज करेगा कि कौन सा मिनरल है, ये सब इंफॉर्मेशन आएगी। तो लाइफ सस्टेनेबिलिटी कितनी हो सकती है मून पे, या जो मिनरल्स है क्या हम वहां से ला सकते हैं अर्थ पे अगर मिनरल कम हो रहे हैं, इन सबको लेकर के एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्लान बना सकता है। आज ना सिर्फ दुनिया के लिए बल्कि मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी और इस रीजन के लिए भी, इस खित्ते के लिए, कि इस रीजन से एक कंट्री जो यहाँ पर पहुँच गया कि आज उसने अपना मून मिशन एक मरतबा फिर जब लॉन्च किया तो बहुत कामयाबी के साथ उसको लॉन्च किया गया। इसकी डिटेल्स आपको बताएंगे। चंद्रयान 3 जो कि इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया आज, इसके ऊपर हमने पहले एक एक्सक्लूसिव वीडियो हम बना चुके हैं, प्रोग्राम हम कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको इसकी हिस्ट्री, इसके दुनिया में इस वक्त इंडिया कहाँ पर मौजूद है, अपने स्पेस मिशन के हवाले से क्या है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि आज इंडिया के इस काम की बिना पर इंडिया अब दुनिया की उन चंद बल्कि तीसरी बड़ी ताकत बन चुका है जो कि स्पेस की तरफ कामयाबी से रवाना है, और जिसने चांद पर अब अपना बहुत कामयाबी के साथ एक और मिशन रवाना कर दिया है। आज कोई तकरीबन 2:30 2:30 बजे के करीब ये मिशन लॉन्च किया गया, और उसके कोई 16 मिनट के बाद, 16 मिनट के बाद इसरो की जानिब से उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उस पर यह बताया गया कि ये कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया गया है। इससे पहले आप जानते हैं कि एक मिशन नाकाम हो चुका है, चांद की तरफ भेजे जाने वाला लूनर मिशन इंडिया का, और वो रॉकेट भी अपने बहुत मंजिल से करीब पहुंचने से कुछ थोड़े से लम्हे थे, कुछ देर थी जबकि वो उसका ट्रैक थोड़ा सा हट गया और वो कामयाब नहीं हो सका था। लेकिन कहते हैं कि बार बार कोशिश करने से कैसे हो सकता है कि आपको कामयाबी ना मिले, और ये तीसरी कोशिश थी इंडिया की, और इस तीसरी कोशिश में ये कामयाबी मिल गई है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। मैं तो इसको ऐसे ही लेती हूँ जिस तरह मैंने कहा कि पूरी दुनिया के लिए भी, लेकिन ख़ास तौर पर इस रीजन के लिए, हमारे खित्ते के लिए, सब कॉन्टिनेंट के लिए, एशिया के लिए ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि एक ऐसा कंट्री कि जो अब यहाँ से उन सुपर पावर्स के साथ उनको कम्पीट कर रहा है, उनके साथ शामिल हो गया इस सफ़र में, कि जो अभी तक यहाँ से कोई कंट्री इसमें नहीं। इसरो जो है वो कहा जा रहा है कि जो एक नई डायरेक्शन में इंडिया को लेके जा रहा है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ये जो चंद्रयान है, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये तकरीबन 24 अगस्त तक जो है ये चांद तक पहुंचेगा। और ज़ाहिर बात है ये जो चंद्रयान 3 की जो इशू जो इसका मिशन है वो ये है कि ये लैंड करे लूनर सरफेस के ऊपर, वहाँ से डाटा कलेक्ट करे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करे, और
जो मून की कॉम्पोजिशन है उसको डिस्कवर करे बेसिकली। तो अगर मैं इसको देखूं तो इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। मून की कंपोजिशन चेक करना या डाटा कलेक्ट करना बहुत सारे और ममालिक कर रहे हैं, लेकिन जारी बात है ये इंडिया का एक्सक्लूसिव मिशन होगा। लेकिन देखिए बैक इन 1970s जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था तो दैट वाज अ मिशन, दैट वाज अ टाइम जब इंडिया को एक मौका मिला कि वो ग्लोबल एलीट क्लब में बैठे जाके। उस वक्त अगर आपको याद हो कि बड़े थोड़े ममालिक थे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। आज अगर इंडिया ये करने जा रहा है और ये कर पाता है तो आप ये इमेजिन कर लें कि ये एक बहुत बड़ी, जिसे वो कहते हैं ना, डेवलपमेंट होगी। इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने काफ़ी देर से इसके ऊपर काम कर रहे थे और ये अब आप देखें कि इसके ऊपर वो जिसे कहते हैं ना एक नई डेवलपमेंट है और ये बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज कर सकता है जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया का एक ग्लोबल इमेज बहुत उठाएगा। ठीक है जी। इससे पहले चंद्रयान 2 फेल प्रोजेक्ट हुआ था। जारी बात है ये बहुत बड़ी एक्सप्लोरेशन है। पंजाबी कहते ने खाला दा घर नहीं है, ठीक है, जानते जाना। तो ये इंडिया अगर ये कर पाता है तो ये आप समझ लें कि इंडिया हिस्सा बन जाएगा अमेरिका का, चीन का, रशिया का। सोवियत यूनियन जब थी रशिया तो तब दे डिड इट। सो अब आप इमेजिन करें जिसे वो कहते हैं ना कि चौथा कंट्री होगा कि वो अपनी अगर ये कंट्रोल लैंडिंग जो है वो चांद के ऊपर कर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिली होगी। तो जैसे कि आपने देखा चंद्रयान 2 मिशन जो भारत का हाफ सक्सेसफुल रहा था और हाफ फेल रहा था, पर उसके बाद अब हम सबको उम्मीद है चंद्रयान 3 मिशन से। तो आपने देखा कि कैसे भारत के मीडिया में तो इसके बारे में चर्चा है ही, पर पाकिस्तानी मीडिया भी इस पर खूब चर्चा कर रहा है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसे इंटरेस्टिंग, लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।